TSMC द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर है, इसने कहा है कि अब वो चाइनीज कस्टमर को AI चिप्स मैन्युफैक्चर करके नहीं प्रोवाइड करेगी। खासकर वो AI चिप्स जो एडवांस्ड AI चिप्स होते हैं, जिनका 7 नैनोमीटर से नोड कम होता है या 7 नैनोमीटर के बराबर होता है, वो सारे एडवांस्ड AI चिप्स हैं। और यही एडवांस्ड चिप्स का यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। तो अब TSMC ऐसे किसी भी तरीके के एडवांस्ड AI चिप्स का सप्लाई चाइना को नहीं करेगी। इट हैज़ प्रीवियसली सप्लाइड चिप्स टू टेक जायंट्स सच एज अलीबाबा एंड बाइडू। अभी तक ये जो TSMC है वो इस तरीके के एडवांस्ड सेमीकंडक्टर अलीबाबा और बाइडू को सप्लाई कर रही थी, जिसकी वजह से अलीबाबा और बाइडू जो हैं वो यूएस के NVIDIA के ऑल्टरनेटिव बनते हुए नजर आ रहे थे। और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए अब ये एडवांस सेमीकंडक्टर अलीबाबा और बाइडू को नहीं दिया जाएगा। Why such an immediate step? ऐसा अचानक क्यों करना पड़ा? बिकॉज ताइवान बहुत सालों से इस तरीके का प्रयास करना चाह रहा था बट नहीं किया। बट अचानक क्या हुआ कि उसको करना पड़ा? प्राइमरली बिकॉज रिसेंट टाइम्स में अमेरिका ने $5 लाख का पेनाल्टी लगाया है न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाउंड्रीज के ऊपर, क्योंकि वो इसी तरीके के शिप्स को चाइना के किसी कंपनी को सप्लाई कर रहा था विदाउट सीकिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम अमेरिकन गवर्नमेंट। बिकॉज अगर आपको इस तरीके के क्रूशल टेक्नोलॉजी एडवांस सेमीकंडक्टर को किसी भी तरीके से चाइना में सप्लाई करना है तो आपको पहले यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल लेना है। अब हुआ क्या है कि TSMC ने भी यही कहा है कि अब हम चाइना को किसी भी तरीके के एडवांस्ड AI चिप्स नहीं सप्लाई करेंगे। अगर सप्लाई करेंगे भी तो आई विल टेक द अप्रूवल फ्रॉम वॉशिंगटन। तो ताइवान जो है वो अब आने वाले टाइम में एज पर द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट वो वॉशिंगटन के अप्रूवल के थ्रू इस तरीके के एडवांस्ड AI चिप्स को सप्लाई करेगी। नाउ अब ये देख सकते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के समय ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में पब्लिकली ये कहा था कि ताइवान शुड पे मोर फॉर डिफेंस एंड डॉजेस क्वेश्चन इफ ही वुड डिफेंड द आइलैंड। बिकॉज ताइवान के लिए ट्रंप हमेशा ये कहते थे कि अगर आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना है तो पहले आपको अपना डिफेंस स्पेंडिंग 2% ऑफ GDP पे लाना होगा, और दूसरा आपको इस तरीके की सेमीकंडक्टर सप्लाई को रोकना पड़ेगा। और इसीलिए ट्रंप जो है वो कभी भी ताइवान को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस नहीं किया, क्योंकि आपको पता होगा बाइडन जो है उन्होंने कहा था कि यूएस विल बी गेटिंग इन्वॉल्व्ड इफ चाइना अटैक्स ताइवान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली कभी इस तरीके का पब्लिक गारंटी नहीं दिया है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कुछ रिटर्न चाहिए था ताइवान से, तभी वो इस तरीके का हेल्प करेंगे। ट्रंप ने इनफैक्ट क्रिटिसाइज किया है ताइवान को कि ताइवान जो है वो अमेरिका का बहुत फ़ायदा उठाई है, अमेरिका को इकोनॉमिकली कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ताइवान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अमेरिका और ताइवान के बीच में ट्रेड डेफिसिट है, इसको भी ठीक करना है। तो एक तरीके से अगर आप इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में देखोगे तो ताइवान के ऊपर ट्रंप ने कुछ बहुत अच्छा चीज़ नहीं कहा था, जिसके ऊपर ताइवान को प्रेशर था कि वो कुछ करे जिससे डोनाल्ड ट्रंप माइट बी हैप्पी। सो नाउ दे हैव फाइनली डन दैट। नाउ इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने जा रहा है कि आने वाले टाइम में ताइवान को इंडिया चाहिए ही चाहिए होगा। आपको पता है रिसेंट टाइम में एप्पल जो है वो अब चाइना से सिग्निफिकेंटली बाहर निकलना चाह रहा है, बिकॉज ये कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका और चाइना के बीच में आने वाले टाइम में टेंशन बढ़ेगा। बिकॉज क्वाड की कॉन्सेप्ट किसने शुरुआत की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने ही। इंडो पैसिफिक को किसने फोकस प्रायोरिटी एरिया दिया था? डोनाल्ड ट्रंप ने ही। तो ट्रंप के आने की वजह से नो डाउट अमेरिका चाइना की टेक राइवलरी बढ़ेगी, जिसमें बहुत सारे कंपनीज और कंट्रीज को चाहे या न चाहे चाइना से निकलना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और ताइवान का भी ये मोमेंट आ चुका है कि नाउ इट इज द टाइम कि आने वाले 4 साल में वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करे। आप सभी को पता है लास्ट वीक ताइवान का तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में खुला है। सो ऑलरेडी दोनों के रिलेशंस बढ़े हैं, बट अब दोनों को एक तरीके से अर्जेंटली अपने रिलेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी और इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये दोनों अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छे से ये दोनों आगे आने वाले टाइम में रिलेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अर्जेंटली इन दोनों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, सो दैट दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ सके। आपके क्या व्यू है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।